नमस्कार, मैं देश दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदर्शन यूपी के कार्यक्रम सेहत आपकी में। मित्रों, हमारी आंखें जिनसे हम पूरी दुनिया का जो मनोरम दृश्य है वो हम देख पाते हैं। जो खूबसूरत दुनिया है हम उसको अपनी यादों में, अपनी स्मृतियों में संजो लेना चाहते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर इन्हीं आँखों में कोई तकलीफ ऐसी हो जाए कि हम उन दृश्य को न देख पाएँ या हम चाह के भी उनका लाभ न ले पाएँ, तो ऐसे में हमें कितनी तकलीफ होती है। तो आज का विषय आँखों की ही एक बीमारी से संबंधित है। जान लेते हैं आखिर क्या है आज का विषय। और इस विषय पे हमसे बात करने के लिए जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, आइए हम आपसे उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पुष्पराज सिंह, जो कि वरिष्ठ नेत्र सर्जन है लखनऊ के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, आप सबका अभिनंदन। और आपने जो आज का विषय चुना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, संक्रमण। और ये बरसात का सीज़न चल रहा है और बरसात के सीज़न में नमी का वातावरण होने की वजह से संक्रमण होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय को लाने के लिए। डॉक्टर साहब, तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर आँखों का संक्रमण है क्या। देखिए, संक्रमण बेसिकली जो है कुछ न कुछ वातावरण में बैक्टीरिया, कीटाणु होते हैं, वायरसेज होते हैं, जो कि सामान्यतः वातावरण में होते हैं। लेकिन जब हमारी आँखों में को इन्फेक्ट या संक्रमित करने लगते हैं तो आंखों में हमारे कुछ लेयर्स होते हैं, जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो जो प्राय वो उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं उन लेयर्स को, तो वो लेयर्स इन्फेक्ट हो जाती हैं। और इसलिए आपने आमतौर पर सुना होगा आँख का आ जाना या पिंक आइज, आप सामान्यतः ऐसे सब सुनते होंगे। तो उसी को सामान्यतः हम लोग कंजंक्टिवाइटिस या आँखों का संक्रमण कहते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अगर लक्षण की बात करें, कैसे जानें कि हम इससे पीड़ित हो रहे हैं? हाँ, संक्रमण के शुरुआती लक्षणों में अगर आपको लग रहा है कि आँखों में पानी आ रहा है, थोड़ा सा भारीपन सा लग रहा है, या पानी आने लगा है, उसके साथ आँख लाल हो रही हो, ये बहुत ही शुरुआती लक्षण होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आगे चल के बहुत कीचड़ आ रहा है, आँखों में स्वेलिंग आ रही है, आँखें बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो ये थोड़े से उसके मध्यम प्रकार के लक्षण है। पर हाँ, कुछ गंभीर लक्षण जैसे आपको लाइट सेंसिटिविटी या फोटोफोबिया हो रहा है, या फिर आपको आँखों का काम है देखना, अगर उस देखने में कोई कमी आ रही है, रोशनी धुंधली पड़ रही है, ये संक्रमण के अति गंभीर लक्षण होते हैं। अब डॉक्टर साहब, अगर ये तो लक्षण हो गए, इसके कारण क्या होते हैं अगर उनको हम जानना चाहें तो? देखिए, कारण संक्रमण फैलता क्यों है? बेसिकली संक्रमण आता है दूषित पानी से, दूषित वातावरण से, या हम संक्रमित व्यक्तियों से का जो है कुछ सामान, मेकअप, तौलिया इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से संक्रमण होने के चांसेस होते हैं। संक्रमण के मुख्य कारणों में से बैक्टीरिया, वायरस या फंगस होते हैं, ये सामान्यतः वातावरण में पाए जाते हैं। और वायरस सबसे मुख्यतः सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, और वायरस में भी एडनो वायरस इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं आँखों के संक्रमण में। जी, आँखों के संक्रमण से संबंधित और भी चर्चा हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक अल्प विराम। हो बंगला या हो कूलर की टंकी मेरे यार, याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, आँखों संक्रमण पे हम बात कर रहे हैं। क्या ऐसे उपाय हैं जो हम करें, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि बारिश का मौसम है, तो ऐसे क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिनसे हम आँखों के संक्रमण से बच सकते हैं? हाँ, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि जो है संक्रमण मेनली सब वायरस, बैक्टीरिया सबसे होते हैं जो वातावरण में होते हैं। तो कोरोना काल में हमने क्या सीखा कि उससे बचने के लिए क्या हमको बताया गया, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश।
जी। तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो इस संक्रमण में भी काम आती हैं। तो जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति आपके पास आता है तो उससे फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखें, उसका सामान इस्तेमाल ना करें, उसके मेकअप ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब भी हम संपर्क में आते हैं तो जैसे सामान्यतः हम तो डॉक्टर हैं, हमेशा देखते रहते हैं मरीजों को, तो हम तो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। तो हमने एक आदत बना ली है कि एक मरीज़ देखा, हैंड वॉश किया। जी। तो एक हैंड वॉश एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि संक्रमण को रोकने में बहुत ही इस तरह के संक्रमण में बहुत ही बढ़िया एक तरीका है। जी डॉक्टर साहब, हम लोग जब संक्रमण के लक्षण और कारणों पे बात कर रहे थे तो उस वक्त आपने कुछ गंभीर बातें भी कही कि इसमें गंभीरता भी होती, 3 स्टेजेस बताई। तो अगर हम थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे कि आंखों का संक्रमण कब गंभीर रूप लेता है? देखिए, आँख का काम क्या है? आँख का काम है देखना। तो ऐसी कोई भी संक्रमण अगर आपकी रोशनी को प्रभावित करता है तो मतलब ये आपका जो है बहुत सीरियस नेचर है। तो कैसे पता चलेगा आपको सीरियसनेस बढ़ रही है संक्रमण की? सबसे पहले तो जिस आम संक्रमण से हो गया उसके बावजूद ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है और आपको लाइट सेंसिटिविटी बढ़ रही है, स्वेलिंग आ रही है, साथ में अगर थोड़ा सा भी अगर धुंधलापन दिखाई देना स्टार्ट हो गया है तो आप समझ जाइए ये बहुत ही गंभीर संकेत हैं। तो और तुरंत आपको जो है डॉक्टर से संपर्क करना है। सपनों को साकार करते देखते हैं जब हम, तो हम उसको अपनी आँखों से ही देख पाते हैं। तो ऐसे में आँखों का कैसे ख्याल रखना है, इसके लिए डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो संक्रमण है क्या ये रोशनी भी हमारी आँखों के ले सकता है? हाँ, बिल्कुल। गंभीर केसेस में जो है अगर आपने ध्यान नहीं दिया या कभी कभी गलत दवाइयों का इस्तेमाल स्वतः कर लिया तो उन केसेस में जो है या संक्रमण मेनली क्या है कि आँखों में कई सारे लेयर्स होते हैं। तो जैसे कि कॉर्निया है, रेटिना है। तो अगर कॉर्निया में या कॉर्निया मीन्स आगे का जो हम काला पार्ट देखते हैं अग्रभाग को बोलते हैं, तो या काली पुतली आम भाषा में बोलते हैं, अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया या वही इन्फेक्शन आपकी आँख के पर्दे पे चला गया तो ऐसे केस में कभी कभी रोशनी कम या कंप्लीट जाने का भी खतरा रहता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो एक जनरल सी बात हो गई, लेकिन अगर हम विशेष तौर पे बात करें बच्चों की या बुजुर्गों की, तो दोनों के लिए हम चाहेंगे थोड़ा सा विस्तार से अलग अलग ये बताएं कि बच्चों में संक्रमण को रोकने के लिए क्या कोई विशेष ध्यान देने और बुजुर्गों के लिए, क्योंकि दोनों की आंखें सेंसिटिव होती हैं। ना बिल्कुल एकदम अच्छा सवाल है। पहला तो देखिए दोनों के लिए कॉमन वही है, फिजिकल डिस्टेंसिंग और जो है हैंड वॉश, ये बहुत ज़रूरी है। खासकर बच्चों में जो है, बच्चों की चूँकि जो है डेवलपमेंट हो रहा होता है, अगर आँखों में कुछ भी हो गया तो अगर विजन नहीं है या कुछ आँखों में से मान लिया कुछ कॉर्निया में प्रॉब्लम आ गई, उसके से रोशनी कम हो गई तो वो आगे चल के भी बढ़ने का कम हो रहता है। तो इसलिए बच्चों में विशेषकर अगर संक्रमण होता है, खासकर उनके बच्चों में जो मेनली कुछ चीज़ें और बहुत इम्पोर्टेंट जैसे विटामिन ए का डिफिशिएंसी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो बच्चों में इन्फेक्शन को बढ़ाता है। जी। तो बच्चों में बहुत ध्यान रखना है कि विटामिन ए का डोजेस प्रॉपर दिलाना है। और बुज़ुर्गों में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं, उनका इम्यूनिटी कम होती है। तो जब भी किसी बुज़ुर्ग को कुछ इन्फेक्शन होता है तो तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाएं और उसका प्रॉपर इलाज कराएं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जुड़ती है, अगर हम लोग देखते हैं जब हम लोग मुंह धुलने जाते हैं या नहा रहे हैं तो आँखों की केयर करने के लिए तो क्या सही तरीका है आँखों को धुलने का, साफ रखने का? हाँ, आँखों का धुलने सबसे बड़ा गलत तरीका बताया जाता है कि लोग क्या करते हैं कि अभी मेरे पास एक मरीज़ आया कि जो है वो सुबह आँख का मतलब मुँह से लार लगाता है आँखों में। अरे तो शायद ये आयुर्वेद में बताया गया है लेकिन सही तरीका नहीं बताया गया होगा। जी। और इसके अलावा जो है बहुत से मरीज़ क्या करते हैं कि आँख खोल के पूरा आई वॉश करते हैं, तो वो तरीका गलत है। जब भी आपको आई वॉश करना है आँख को बंद करें और फिर आई वॉश करें। हमें जो भी आँखों में से 1-2 ड्रॉप ही पानी चाहिए होता है, उतना ही इनफ होता है। अगर आपने आँख खोल के आई वॉश कर लिया है तो पूरा आपका टीयर फिल्म डिस्टर्ब हो जाता है। आँख में पानी की वजह से भी चोट लग सकती है और उससे और गंदा पानी है और चोट लग गई तो उसकी वजह से जो है संक्रमण होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आँख बंद करके ही हमेशा आई वॉश करें आप। आई वॉश करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ आती है कि
कुछ जगह मान लीजिए संक्रमण बढ़ रहा है और बहुत ही प्राइमरी स्टेज पे है, तो कुछ घरेलू उपचार भी होते हैं जिससे हम आँखों को सही रख सकते हैं? एकदम प्राइमरी स्टेज में जैसे बिल्कुल घरेलू उपचार आप कर सकते हैं, लेकिन अगर गंभीरता बढ़ रही है डॉक्टर को तो तुरंत दिखाना चाहिए। घरेलू उपचार में जैसे कि अर्ली स्टेज में आप कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं, पानी मतलब गर्म बर्फ़ को लेकर के कपड़े में रख के सेक सकते हैं, गर्म ठंडे पानी से आई वॉश कर सकते हैं, उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। और लेकिन जो है बहुत घरेलू चीज़ें जो बहुत से लोग घी यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और संक्रमण को कभी भी जो है लाइटली नहीं लेना है, हमेशा गंभीर ही लेना है, और प्रॉब्लम बढ़ रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जीवन शैली में अगर हम चाहें, क्योंकि वर्तमान की जीवन शैली काफ़ी डिफरेंट हो गई, और जीवन शैली में क्या मुख्य ऐसी कार्य हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए जिससे कि हमारी आँखों को दिक्कत ना हो, आँखों का संक्रमण ना हो? देखिए, जीवन शैली आजकल आधुनिक युग में हम सब बहुत बिजी हो गए हैं, और जब से हमारी दुनिया में मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन्स आए हैं तो आँखों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और क्योंकि सब कुछ आजकल मोबाइल या कंप्यूटर पे ही सब कुछ अवेलेबल है, बैंक से लेकर के हर एक चीज़, बैंक, ग्रोसरी, हर एक चीज़, तो आँखों का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जब आँखों का यूज़ बढ़ गया तो डेफिनेटली जो है आँखों की समस्याएं भी बढ़ती हैं। तो जो भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मेरी तो उनकी यही सलाह है कि जो है एक तो स्क्रीन ओवरऑल हमेशा कम करना चाहिए, कम से कम करें, जितना ज़रूरी हो उतना करें। और जब भी स्क्रीन यूज़ करें खूब पलक चलाएं, और हर घंटे में 5 से 10 मिनट का विराम लें, आँखों को रेस्ट दें, क्योंकि हम लोग तो हार्डवेयर या कंप्यूटर तो है नहीं कि लगातार काम करते रहेंगे। और तीसरा और एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो है हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 मिनट पे देखते रहें। ये बहुत 20-20 रूल कहा जाता है, बहुत ही प्रभावी है आँखों के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और जैसे अब थोड़ी देर पहले आपने आँख धोने की प्रक्रिया के बारे में पूछा, वही अपने आई वॉश करें बीच में, हर दिन में 2-3 बार जो है, ताकि आपकी आई हाइड्रेटेड रहें। और इसके अलावा जो है जीवन शैली में जैसे आजकल बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस लेने लगते हैं, तो स्ट्रेस से भी काफ़ी ज़्यादा आँखों में प्रभाव पड़ता है। आजकल यंग बच्चे हैं स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से आँखों में दर्द और आँखों में आई प्रेशर बढ़ना या कुछ गंभीर बीमारियाँ हो जाती है, जिससे पर्दे में सूजन भी आ जाती है स्ट्रेस की वजह से। तो ये सब चीज़ें, थोड़ा सा स्ट्रेस का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ बॉडी में आता है, आँखों में भी इन सब का प्रभाव आता है। तो एक अच्छी अगर जीवन शैली आप रखते हैं तो वो आँखों के लिए भी लाभदायक होती है। इसके अलावा जैसे जीवन शैली में हम जाएँ, आप खान पान आपका अच्छा नहीं है, डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, ये बीमारी बहुत कॉमन हो रही है, हर तीसरा चौथा आदमी डायबिटिक हाइपरटेंशन है। तो डायबिटीज़ का भी लॉन्ग टर्म आँखों में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और शुरुआत में उनको कैटरेक्ट जल्दी हो सकता है, ग्लूकोमा होने के चांसेस होते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसकी वजह से पूरी रोशनी जाने का खतरा रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो जीवन शैली को अगर ख़राब है, प्रभावित शरीर के साथ आँखें भी प्रभावित हो रही हैं। तो थोड़ा सा अच्छी जीवन शैली रखेंगे तो जैसे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आँखें भी स्वस्थ रहेंगी। जी, मतलब अगर ये देखा जाए कि पैंडेमिक के बाद जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है, तो उसमें जो लोग को ज़्यादा समय स्क्रीन पे देना पड़ रहा है, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो हर 1 घंटे में 5 से 10 मिनट का आँखों को रेस्ट दें, और उसको समय समय पे आँखों को धुलते रहें ताकि उसमें सूखापन ना आने पाए। डॉक्टर साहब, अगर सही है ये तो? हाँ, एकदम सही आपने बोला। जब हम पलक, क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो पलक नहीं चला, इस वजह से काम का इतना हमारा टेंशन रहता है, और जब कम दिखते हैं तो हम और ऐसे स्टेयर करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है जब पलक नहीं चलाने से आंखों में तुरंत ड्राइनेस आने लगती है। प्लस आंखों में कुछ मसल्स होते हैं जो कंप्यूटर में इमेजेस होते हैं उसको फोकस करने में हेल्प करते हैं। तो उस मसल्स पर फोकस रीफोकस करते करते मसल टायर्ड हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें विजन में कमी भी आने लगती है, आपको हेडेक भी हो सकता है। और ड्राइनेस तो मतलब आज की डेट में इवन बच्चों में, जो कि पहले ड्राइनेस हम लोग बच्चों में नहीं देखते थे, स्क्रीन यूज़ की वजह से आजकल बच्चे लेके आते हैं, माँ बाप लेके आते हैं बच्चों की, जो देखिए इनकी आंखों में खुजली हो रही है, पेन हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं उनकी आंखें भरपूर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। तो ये एक ऐसा विषय है जो कि पेरेंट्स को और हम सबको देखना चाहिए कि ड्राई आइज़ का इंसिडेंस इसी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और शायद इसी वजह से जो है बच्चों में जो है
ड्राइनेस की वजह से आँख रगड़ते हैं जिसकी वजह से आई का शेप चेंज हो जाता है, जिसके कारण जो है चश्मे का नंबर भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा बच्चों में बढ़ गई है। बहुत बच्चे अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल में पढ़ाई करते हैं तो उनमें भी जो है चश्मे का नंबर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बढ़ जाती है। जी, हम इस परिचर्चा को जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम आंखों को और अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं और क्या हमारा खान पान होना चाहिए आंखों को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक अल्प विराम। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी मेरे यार, याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। आप सभी का पुनः स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि जब लोग ज़्यादा स्क्रीन बैठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, और इसमें हमने ये देखा है कि लोग अक्सर अपने मन से जाके कोई ना कोई आई ड्रॉप ले लेते हैं, ये कितना सही है? अब स्वतः जो है ट्रीटमेंट तो बहुत ही अनुचित है और ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ आई ड्रॉप्स हैं जो ओवर द काउंटर ड्रॉप्स है, जो टीयर रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ हैं, वो आप खुद से ले सकते हैं, लेकिन तभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए। और संक्रमण में खासकर ये बहुत अच्छा सवाल विषय आपने चुना है, और मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा, कभी भी संक्रमण में खासकर अपने मन से दवाइयाँ या स्टोर से दवाइयाँ ना लें। क्या करते हैं स्टोर वाले कि स्टेरॉइड नाम का आई ड्रॉप आता है वो दे देते हैं, और जिसकी वजह से जो है लोगों को थोड़ा सा शुरुआत में आराम तो मिलता है, लेकिन उसकी वजह से संक्रमण और बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है। आज के डेट में जो हमारे कॉर्निया अल्सर है, उसका सबसे बड़ा कारण में से एक है जो है स्टेरॉइड ड्रॉप का यूज़, तो उससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो आपकी रोशनी जाने का बहुत खतरा है। और जैसे कोई कंप्यूटर में यूज़ कर रहा है, खुजली पानी हो रही है, तो लोग उसमें भी स्टेरॉइड डालते हैं, बड़ा आराम मिलता है लोगों को शुरुआत में, लेकिन उसके दीर्घकालिक बहुत प्रभाव हैं। उनको जो है ग्लूकोमा होने का खतरा बढ़ जाता है, और कैटरेक्ट बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक फीमेल पेशेंट आई, हमने बोला उनका कैटरेक्ट, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं कभी, कुछ अच्छा जीवन शैली, लेकिन जब बहुत उनकी हिस्ट्री खंगाली गई तो उन्होंने बोला नहीं, हम एक दवा रेगुलर यूज़ करते हैं। कौन सी दवा थी? स्टेरॉइड आई ड्रॉप थी। तो इसलिए स्वतः आँखों में खासकर जो है बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए अपने मन से दवाइयाँ। डॉक्टर साहब, इसके साथ एक चीज़ और जुड़ती है, काजल और घी भी बहुत लगाया जाता है हम लोगों के यहाँ, वो कितना लाभदायक है और उसका कोई साइड इफेक्ट? देखिए, अब काजल तो पहले शायद अच्छा बनता रहा होगा, आजकल क्वालिटी तो भगवान जाने क्या होता है। तो हमने बहुत सारे इन्फेक्शन देखे हैं काजल की वजह से, तो एज ए डॉक्टर हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे आप आँख के अंदर कुछ भी लगाएं, क्योंकि आँखें बहुत अनमोल हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लगाएंगे आँखों में उसके प्रभाव ना हो। और घी तो बिल्कुल कतई नहीं लगाना चाहिए, और उससे इन्फेक्शन होने के खतरा, बाकी और चीज़ों ने खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने कैटरेक्ट की बात करी कि ये कैटरेक्ट होने के चांसेस संक्रमण से कितना बढ़ जाते हैं और उसका कैसे हम लोग इलाज कर पाते हैं? देखिए, संक्रमण से तो डायरेक्टली तो कैटरेक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ, जैसे हमने बताया कि अब उसकी वजह से जो है स्टेरॉइड आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके से मोतियाबिंद बनने का खतरा बहुत ज़्यादा है। एक केस में संक्रमण अगर बहुत ज़्यादा है, आँख के अंदर चला गया है, तो फिर उसमें कैटरेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर कैटरेक्ट का फिर इलाज कैसे संभव होता है, उसका थोड़ा सा हमारे दर्शकों। अब कैटरेक्ट का इलाज तो वैसे एक ही होता है, पहले तो आप संक्रमण अगर है तो वो ठीक किया जाता है, और फिर कैटरेक्ट का तो एक ही इलाज है, फिर वो सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, और साथ में उसमें अच्छा देखने के लेंस हम लोग प्रत्यारोपित करते हैं ताकि मरीज़ को अच्छा दिखाई पड़े। जी डॉक्टर साहब, चूँकि एक भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है हम लोगों की, अगर हम उसमें देखें तो लोग जो मोटरसाइकिल से चल रहे होते हैं या बाहर धूप में होते हैं, तो इस मौसम का भी, जैसे हम बरसात की बात कर रहे हैं, लेकिन गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हम तेज़ बाइक चला रहे हैं, और तो उसमें आँखों पे क्या असर आता है और उस वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी ज़रूरी हैं जिससे आँखें सुरक्षित रहें?
नहीं, देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा विषय है। आजकल हम अपने नौजवानों को देखते हैं और बाइक फर्राटे से भरते हैं और बिल्कुल हेलमेट चश्मा नहीं लगाते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो जब बहुत तेज़ चलाते हैं, एक तो जैसा हम लोग थोड़ी देर ड्राई आई की बात कर रहे थे, जब बहुत तेज़ हवाएं आँखों में चलती हैं तो ड्राई आई होने का बहुत ख़तरा बढ़ जाता है। प्लस इन्वायरमेंट बहुत पोल्यूटेड है, आपका बहुत धूल है, पानी बरस रहा है, तो उस वहाँ पे वायरस बैक्टीरिया हैं तो उसमें संक्रमण होने का भी खतरा हो सकता है। और एक बहुत अच्छी वो है कि चोट लगने का बड़ा खतरा होता है। अगर आप अपने हेलमेट जैसे चश्मा आँखों को प्रोटेक्ट नहीं किया तो अगर आपको चोट लगी तो चोट लगने की वजह से जो है आँख में जो है आप बिल्कुल रोशनी जाने का भी एक खतरा बढ़ जाता है। तो और प्लस जो है वातावरण में बहुत तेज़ धूप है, जैसे आपने कहा अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अगर हमने चश्मा नहीं लगाया, प्रॉपर हेलमेट नहीं लगाया तो वो अल्ट्रावायलेट रेज भी जो है हमारी आँखों को काफ़ी हार्म पहुँचाती हैं। कई सारी बीमारियाँ होती हैं, कैटरेक्ट जल्दी होने का खतरा बढ़ जाता है, कुछ बीमारियाँ जैसे टेरिजियम या नाखूना बोलते हैं उसका होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। प्लस वो हमारे पर्दे की रेडिया रेटिना को भी कभी कभी बहुत गंभीर हानि पहुंचाती है अल्ट्रावायलेट रेज। तो जब भी आप बाहर जाते हैं तो यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें, खासकर इस मौसम में जब मौसम बहुत खुल जाता है, धूप बहुत तेज़ होती है तो अल्ट्रावायलेट रेज का पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे केस में चश्मा लगाना और हेलमेट तो बहुत मस्त है। बहुत मस्त है जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारियां हमें दी और हमें लगता है सरल भाषा में जिस तरीके से अपने अपने दर्शकों को ये प्रयास किया कि वो अपनी आंखों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। डॉक्टर साहब, हेल्थ टिप्स में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो अपने स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित और स्वस्थ रखने में क्या क्या मदद उनको मिल सकती है, आप उनको थोड़ा सा। देखिए हेल्थ टिप्स पे अभी हमने बात की, पहले बस दो ज़्यादा नहीं लंबी पर 2-3 चीज़ें। एक तो स्क्रीन के बारे में हमने जो बात की, जो हमने नियम बताएं 20-20 रूल और बीच बीच में ब्रेक लें, वो उसका पालन करें। और जो है हमने बात की सड़क में यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज़ करने के लिए। और तीसरा जो है शायद हम लोग अपनी चर्चा में भूल गए, आहार, भोजन कैसा लेना चाहिए आँखों की, अच्छी आँखों के लिए जो है। तो आँखों के लिए विटामिन ए, सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब वाले जो भी जिनमें विटामिन ए, सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं उनको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। तो विटामिन ए के सोर्सेज में हरी सब्जियां हैं, केला है, अंडे हैं। विटामिन सी के सोर्सेज में अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो फिश बहुत अच्छा सोर्स है। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन में सोर्सेज नहीं अच्छे, हमारा आंवला सबसे बेस्ट होता है विटामिन सी में। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि आपका नींबू है, संतरे हैं, ये भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन सी के। और विटामिन डी भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, जो कि धूप में बैठना हम शायद ही मौका मिलता होगा। अगर नहीं होता है तो विटामिन डी सप्लीमेंट भी वंस ए वीक ज़रूर लेना चाहिए। विटामिन डी का आजकल बहुत सारा रोल है आँखों में ड्राइनेस कम करने के लिए, बहुत सारी बीमारियों को कम करने के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है आँखों की फंक्शनिंग के लिए, खासकर टीयर आंसुओं के लिए जो है जी। तो उसके मेन सोर्सेज में जो है आपका वेज सोर्सेज में जैसे कि आप नट्स ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, चिया सीड ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं जी। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें लाभ करेंगी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आपके जहन में भी बहुत से ऐसे सवाल होंगे जो आप चाहते होंगे कि आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर से पूछें, या आपको लगता होगा कोई ऐसा विषय जिस पे आप चाहते होंगे कि हमारे कार्यक्रम में उसको हम शामिल करें, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर आपको सोशल मीडिया हैंडल के तमाम प्लेटफॉर्म्स बताए जा रहे हैं। आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल, अपने सुझाव हमें दे सकते हैं ताकि हम उनको शामिल करके इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें, ताकि आप अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकें। उसी उद्देश्य के साथ मैं लेता हूं विदा। नमस्कार।